जी मेरा प्रश्न यह था कि घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हेयर कट या शेव नहीं कराना चाहिए, तो क्या यह भ्रम है कि इसके पीछे भी कोई लॉजिक है महाराज जी? मंगलवार, शनिवार और गुरुवार। गुरुवार। भैया मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं है और जितना मैंने जाना है दैट इज एस्पेशली फॉर थर्सडे, मतलब गुरुवार। गुरुवार के दिन हेयर कट या कास्टिक, कुल मिला के ऐसे समझिए गुरुवार के दिन शरीर को हमको हल्का नहीं करना, खाली नहीं करना। क्यों? रीजन समझते हैं। जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो गुरु है, बृहस्पति है। अगर बृहस्पति नहीं होता तो हमारा जीवन नहीं होता, क्योंकि जितने उल्कापिंड घूमते हैं उन सारे उल्कापिंडों को बृहस्पति अपनी ओर खींच लेता है। राइट? सुई, सुई समझते हैं? सुई जितनी तेजी से सूर्य की किरण 1 सेकेंड में 1,87,000 किलोमीटर माइल्स कंप्लीट करके पृथ्वी पर आती है, उतनी तेजी से अगर अंतरिक्ष से अगर सुई आएगी पृथ्वी पर उतनी तेजी से, तो आधी पृथ्वी डैमेज हो जाएगी। आधी पृथ्वी सिर्फ एक सुई कितनी बारीक होती है? 84 सी। उस स्पीड से अगर आ गई तो सोचिए बृहस्पति ने हम पर कितनी कृपा की है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब सौरमंडल में बड़ा है, इसका मतलब उसका हमारे जीवन पे भी बड़ा प्रभाव होगा। क्या प्रभाव है? विवाह बृहस्पति कराता है। ऊंचे पद, ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचे कार्य और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति, मूल रूप से। तो जब सूर्य की किरण बृहस्पति पे जाती है, जब सूर्य की किरण चंद्रमा पे जाती है, जब सूर्य की किरण मंगल पे जाती है, जब सब पे जाती है, वहां से परावर्तित होती हैं और पृथ्वी पर आती है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है। तो ऐसे गई और ऐसे आई, यही परावर्तन ऐसे ही होता है। तब क्या होता है? तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है? गुरु है। तो जब उस पर जाती है तो उसकी मात्रा रिफ्लेक्शन की सबसे ज्यादा होती है। तो गुरुवार का जो दिन होता है, असल में गुरुवार का जो दिन है, उस एनर्जी को अगर देखा जाए वो हम पे बहुतायत होती है। तो उस दिन हम जैसे हैं उस एनर्जी को लेने की फॉर्म में होते हैं, हम उसको लेने की फॉर्म में होते हैं। तो जब वो शावर, वो किरणें हम पर मिल रही हैं गुरुवार के दिन, तो उस दिन हमको उसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। और उस समय वो किसी भी तरीके से हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। सबसे तेज बालों से करती है, ऊर्जा का निकलना और ऊर्जा का बैठना बालों से। ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे यहां शिखा बंधन है, पुरुषों के लिए भी था, स्त्रियों के लिए भी है, जिससे हम एनर्जी को बांध सकें। जितने ज्यादा बंधे होंगे उतना लाभ होगा, ये ध्यान रखिएगा, उतना लाभ होगा। तो उस दिन हम इसलिए किसी भी चीज को कट या खत्म नहीं करते हैं कि वो जो ऊर्जा आई है उसकी ऑब्जर्विंग में टाइम लगता है, वो कंप्लीट हो जाए, तो हम अपना नुकसान नहीं करते। रही बात मंगलवार और शनिवार, ये सिर्फ आपका लोकाचार हो सकता है, आपका मत हो सकता है, स्थानीय मंथन हो सकता है, इससे कोई लेना देना तो है नहीं। क्योंकि कहीं कुछ ऐसा दर्शन न शास्त्र में है न कहीं है। गुरुवार की चर्चा है और गुरुवार की चर्चा विशेष है। गुरुवार के दिन ज्यादातर बार्बर्स जो हैं उनकी दुकानें भी बंद होती हैं। जो हेयर कटिंग सैलून होते हैं आजकल खोल लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अनपढ़ लोग भी हैं, आएंगे, कोई तो आएगा, तो उनका क्या जा रहा है। लेकिन आपका बहुत कुछ जा रहा है। गुरुवार के दिन आप बहुत कुछ लॉस करेंगे। जहां तक बहुत इमरजेंसी ना हो, गुरुवार के दिन हेयर कट, शेविंग, नेल कट, ये सब कुछ नहीं। इवन तो कास्टिक से भी नहीं नहाना चाहिए। कास्टिक मीन्स
साबुन शैम्पू से भी यूज नहीं करना चाहिए। साबुन शैम्पू संक्रांति को यूज नहीं करना चाहिए, और साबुन या सोडे का उपयोग किसी भी रूप में कपड़े धोने में इतवार के दिन नहीं करना चाहिए। इतवार के दिन जो व्यक्ति कपड़ों को साबुन से सोडे से धोता है, उस कपड़े के जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, रोए कपड़े के रेशा, उतने समय तक रौरव नाम के नरक में आपको कीड़ों के बीच में रहकर कास्टिक में उबलना पड़ता है। बोलो राधे राधे। बाकी आप लोग तो धोते ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे तो कह ही नहीं रहा। और आजकल यह है, बोला संडे ही मिला है, संडे को ही कर लो जो करना है। महाराज भूल के ना करें। आपके घर में दरिद्रता आती है, दरिद्रता